नमस्कार एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का इन पार्ट 2 ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑन चैप्टर रियल नंबर्स। इन वीडियोस के थ्रू मेरी कोशिश क्या है बेटा कि मैं तुमको नई चीजें सोचना सिखा सकूं, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव कर सकूं, तुम्हारी कॉम्पिटेंसी बिल्ड कर सकूं, और जो तुम कन्वेंशनल सवाल करते रहते हो उसके अलावा तुम लोग नए सवालों के बारे में सोचना सीखो और नए सवाल अटेम्प्ट करो। थोड़ा कंफर्ट जोन के बाहर तुमको धक्का मारूंगा ताकि तुम नई चीज सोचना समझना सीख सको। भाई यही मैंने पहले पार्ट में ट्राई किया था, यही मैं आज की वीडियो में भी करने वाला हूं। और थैंक यू सो मच भाई जिन जिन बच्चों ने पार्ट 1 को अप्रिशिएट किया। थोड़ी सी अनकन्वेंशनल चीज है तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतना भाई उसको प्यार दे दोगे। 1400 व्यूज ही हैं, आप लोगों के लिए शायद छोटा नंबर होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है यार। आज की वीडियो में भी तुम लोगों को मजा आने वाला है, बस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले बेटा हम लोग होमवर्क क्वेश्चन से चालू करेंगे। जो सवाल मैंने पिछली वीडियो के एंड में तुम लोगों को होमवर्क में दिया था वो था ये कि आपको एलसीएम बताना है √2 और √6 का। जिन भी बच्चों को ये सवाल ही एकदम नया लग रहा है, आप लोगों को एक बारी पहला पार्ट देखना पड़ेगा बेटा, उसके बाद सब सेंस बनाएगा। तो प्लीज पहले पार्ट को जाके देख लेना। मैंने क्या सिखाया था बेटा, जैसा भी सवाल आए अपने को सोचना क्या है, एलसीएम की डेफिनेशन पे चले जाओ कि भाई √2 और √6 की टेबल में जौन सा भी वो पहला नंबर होगा जो कॉमन होगा वही तो एलसीएम होगा। अब अपने को टेबल लिखनी आनी चाहिए। मैंने आपको बताया था टेबल कैसे लिखी जाती है, वही सेम नंबर ऐड कर करके। √2 में √2 ऐड करोगे 2√2 पे पहुंचोगे, फिर 3√2 पे पहुंचोगे, फिर 4√2 पे पहुंचोगे एंड सो ऑन। ऐसे ही बेटा √6 की भी हम लोग टेबल लिख लेते हैं फटाफट से। तो यहां पर आ जाएगा 2√6, 3√6, 4√6 एंड सो ऑन। अब बेटा सोचो क्या कोई ऐसा मोमेंट आएगा जहां पर इन दोनों की टेबल में कोई कॉमन नंबर दिखेगा आपको? बेटा ऊपर √2 की कहानी चल रही है, 2√2, 3√2, 4√2, नीचे √6 की कहानी चल रही है। हां ऐसे सोच सकते हो कि √6 में सर √2 और √3 दोनों आता है। अगर आप किसी भी √6 वाले नंबर को √2 की टर्म्स में लिखना चाहते हो तो बाहर तो बेटा ऐसा अच्छा नंबर ही होना चाहिए, तभी कुछ कॉमन मिलेगा। तो ये √3 को अगर आपको बाहर अच्छी तरीके से देखना है तो इसको एक और √3 चाहिए ना। ये √3 कहां से लाओगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही तो चलेंगे। रूट कहां से ले आओगे एक और? √3 कहां से ले आओगे? तो इनमें बेटा आपको कभी कुछ कॉमन दिखने नहीं वाला। तो इनका एलसीएम क्या है दोस्त? एनडी, यानी कि नॉट डिफाइंड। यही चीज मैंने आपको पार्ट 1 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, जाके देख लेना पार्ट 1। बहुत ही अनकन्वेंशनल कॉन्सेप्ट है। अब बेटा एक तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम है जो तुम जहां पर भी पढ़े हो ना, तुमने ये वाली वर्ड प्रॉब्लम जरूर करी होगी। इस वर्ड प्रॉब्लम को मैं जैसे तुमको चमकाऊंगा ना, तुमको उसके बाद एकदम क्लैरिटी हो जाएगी, तुमको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन प्रॉब्लम के लिए। एक बारी बस मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनना और फिर तुमको सारी की सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। Find largest number that will divide 398, 436, 542, leaving remainders 7, 11 and 15 respectively। अब बेटा देखो सच सच बताना, ठीक है? सच सच बताना, ऐसे कसम खा लो इस वक्त तुम लोगों को ये जहां पर भी पढ़ाया होगा ऐसे पढ़ाया जाता है। अच्छा लार्जेस्ट नंबर मतलब हाईएस्ट वाली चीज है, तो बेटा यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से गेम खेला जाएगा। ऐसे तुमको ये वाली प्रॉब्लम रटा दी जाती है। भाई अपन लोग नहीं रटेंगे, हम लोग एकदम लॉजिकल तरीके से चलेंगे बेटा। अभी देखना कैसे तुमको समझ आएगा। फाइंड लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436, 552। मैं कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए लार्जेस्ट भूल जाओ। एक ऐसा नंबर जो कि इसको इसको और इसको डिवाइड करे तो 7, 11 और 15 एलसीएम छोड़ देता है। चलो 398 से सोचना चालू करते हैं। लार्जेस्ट नंबर मत सोचो, मैं कह रहा हूं कोई सा भी नंबर सोचो एक्स। वो 398 को डिवाइड करना चाह रहा है। देखो अब मैं एकदम देसी भाषा में समझा रहा हूं तुमको। डिवाइड करने जाने का मतलब क्या होता है कि भाई वो अपनी ही टेबल में चलता चला जाएगा और देखेगा कि ये नंबर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे अगर मैं बोलूं कि 12 क्या 2 से डिवाइड होता है, तो तुम लोग क्या करोगे? 2 को जंप करवाओगे और बोलोगे हाँ सर 2 12 तक पहुंच सकता है। 2 2 2 2 2 ऐसे करते करते वो एक टाइम आएगा जब वो 12 तक पहुंच जाएगा। तभी हम लोग बोलते हैं ना कि 12 इज डिविजिबल बाय 2। तो ऐसे ही बेटा ये एक्स की कोशिश रही होगी कि ये यहां तक पहुंच जाए।
लेकिन क्या वो पहुंच पाया? नहीं, तभी तो उसने रिमाइंडर साथ छोड़ा। अगर मैं तुमको बोलूं कि यार मेरे को 21 को डिवाइड करना है 2 से, तो तुम लोग सोचोगे सर 2 जंप करता करता ना 20 तक पहुंच जाएगा, 21 तक नहीं पहुंच पाएगा, तभी तो वो एक रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो ऐसे ही x अपनी टेबल में चल चल के 398 तक पहुंचना चाह रहा था, लेकिन इसकी किस्मत इसको वहां तक लेके नहीं जा पाई, ये 391 पे रुक गया, है ना। जितना रिमाइंडर है उतना पहले रुक जाएगा। लॉजिकली रिलेट करो, अभी जो मैंने 21 और 2 वाला एग्जांपल दिया कि 2 20 पे रुक गया, तो एक पहले रुक गया ना, वही आपका रिमाइंडर था। ऐसे ही बेटा सोचो कि x जो है वो 436 तक पहुंचना चाह रहा होगा, लेकिन बेचारा नहीं पहुंच पाया और रुक कहां गया? 425 के ऊपर रुक गया। ऐसे ही बेटा ये 542 तक पहुंचना चाह रहा होगा, लेकिन कहां तक पहुंच पाया? इसके 15 कदम पहले तक पहुंच पाया, यानी कि 542 में से अगर आप 15 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 527। थोड़ा सा छोटा लिखा है बेटा, आई होप आपको दिख रहा होगा। और यहां से पता आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि सर अगर ये 15 कदम पहले रुक गया तो ये नंबर ऑब्वियस सी बात है कि 15 से तो बड़ा होना चाहिए, वरना थोड़ा सा और आगे चला जाता, तो आपका आंसर 15 से ऊपर आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें ये आपको सोचना सिखाना है मैंने, यही पर्पस है इन वीडियोस का, ये आपको कहीं पे नहीं मिलेंगी। अब बेटा एक बात बताओ, हमने ऐसे सोच लिया, आपने रटा होगा कि इसमें से ये माइनस कर देते हैं, इसमें से ये माइनस कर देते हैं और एचसीएफ निकाल लेते हैं। सभी चीज को एकदम इन डेप्थ समझना है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि सर यहां तक नहीं पहुंच पाया, तो इसने यहां तक और यहां तक तो बाजी मार ली। अब ये नंबर बेटा मतलब इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब इसका फैक्टर है। और यहीं पे ही अब तुमको रटना नहीं है, अब तुमको दिमाग लगाना है कि ये नंबर अगर सबसे बड़ा नंबर हो जाए तो क्या कहलाएगा बेटा? तुम्हारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एचसीएफ कहलाएगा। तो हमको एचसीएफ निकालने की जरूरत है। अब एचसीएफ निकालते वक्त भी बेटा तुम लोगों को मैं बताता हूं कि सोचना कैसे होता है। जैसे नंबर यहां पर बड़े हैं, 391 के बारे में सोचो। अब नंबर ये ऐसा है कि दिख रहा है कि यार ये तो 11 13 17 ऐसे टाइप के नंबर्स में ज्यादा चांसेस है इसके जाने के। तो 11 से सोचो तो नहीं जा रहा है, 13 से सोचो आई थिंक 17 से जाएगा, 17 दुखी 34 और 5 1, यस। तो ये 17 से जा रहा है बेटा, 17 और फिर आएगा 2 34 और 5 1 3 23। अब बेटा जब तुमको ये गन्ना नंबर मिल गया ना, इसी के अराउंड खेलो। अब 17 और 23 के अराउंड ही खेलो, क्योंकि ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स है। तो अब तुमको हमेशा सवाल की फॉर्मेशन ऐसी दिखेगी ज्यादातर कि 425 भी या तो 17 से जा रहा होगा या तो 23 से जा रहा होगा। 17 से देखो इसको डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 34, और 34 के बाद 8 बचा, 8 और 5, हाँ बिल्कुल जा रहा है भाई। तो ये तुम्हारा 17 से जा रहा है, और फिर तुम्हारे पास क्या बचेगा बेटा? 85 बचेगा। और 85 किससे जाता है? 85 भी दोबारा तुम्हारा 17 से जा रहा है ना बालक, हाँ। तो ये 17 का स्क्वायर टाइम्स 5, ठीक है, क्लियर। 527 को भी एक बार ये 17 से ही काट के देखो बेटा। तो अगर तुम इसको 17 से काट के देखोगे तो 17 और 3 51 1 7, तो 31 हो गया ये। तो अब यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता दो, और एक काम करो यार, इसको ना यहां पे ना रख के यहां दे दो, ये लो, और तुम्हारे को आसानी से दिख जाएगा। एकदम बेसिक जो तुम्हारे है कि भाई प्राइम फैक्टर्स की तरह तोड़ो, मैंने उसको भी नहीं करा। मैंने बोला कि अब मुझे बता दो यहां पर सबसे बड़ा कॉमन नंबर तुम क्या उठा सकते हो, वही तो तुम्हारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो तुम लोग बोलोगे सर 17 उठा सकते हैं, और यही तुम्हारा आंसर है। 17 इज योर आंसर। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से अगर तुम प्रॉब्लम्स को विजुअलाइज करोगे तो तुम्हारे दिमाग में लंबे टाइम तक कॉन्सेप्ट बैठे रहेगा। ये कि भाई अगर तुमको हाईएस्ट दिख जाए, ग्रेटेस्ट दिख जाए तो इसको यूज करो, अगर तुमको स्मॉलेस्ट दिख जाए तो इसको यूज करो, एलसीएम का कॉन्सेप्ट यूज करो, ये सब आपको नहीं करना है। तो हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, जहां पर भी आपको ऐसा सिखाया जा रहा है, थोड़ा सा अपना आप लोगों को बेटा खुद से मेहनत करनी है, और ऐसी चीजें खुद से ही सोचनी है, रटना नहीं है प्रॉब्लम्स को। तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा है कि सर एचसीएफ पूछ रहे हैं
वो भी दो फ्रैक्शंस का। अभी तक तो चलो सर 0.5 रूट्स में थे आप, अब आप फ्रैक्शन में भी पहुंच गए हो। फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाले सर, ये तो सीखा ही नहीं हमने। भाई बेसिक डेफिनेशन आती है ना, बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है, एचसीएफ वो होगा जो सबसे बड़ा नंबर हो जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो आप सोचना चालू करो बेटा, क्या अगर मैं इसको, क्या मैं इसको 1/10 से डिवाइड करूं और इसको भी मैं 1/10 से डिवाइड करूं, तो मेरे को क्या प्यारे प्यारे नंबर मिलेंगे। इसमें मेरे को 7 मिलेगा और इसमें मेरे को 6 मिलेगा। तो 1/10 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं ये मिलता है, 1/10 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मिलता है, और 1/10 ही इसका एचसीएफ है। लेकिन सर कैसे निकाला, ये तो मैंने डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, लेकिन आपको मैं जनरल तरीका बता रहा हूं जो आप अप्लाई करेंगे। जब भी फ्रैक्शंस का आपको एचसीएफ निकालना हो तो आपको जो नंबर्स न्यूमरेटर में है उनका एचसीएफ लेना है, और जो नंबर्स डिनोमिनेटर में है उसका एलसीएम लेना है। लिख लो इसको, जो चीज निकालनी हो वो चीज आपका यहां पर न्यूमरेटर में आता है, कि न्यूमरेटर के साथ वो वाला ऑपरेशन लगाया जाता है एचसीएफ वाला। तो यहां पर एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स क्या होगा, 3 और 7 का एचसीएफ होता है 1। एलसीएम क्या होगा बेटा, 5 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 10। यही आंसर था। अगर मैं बोलूं इनका एलसीएम निकालो, तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। ध्यान रखना, जो चीज निकालनी हो वो चीज न्यूमरेटर में आ जाती है। ये आपका याद करने का तरीका हो सकता है, नहीं तो आप इसको एकदम बेसिक तरीके से डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑप्शंस को यूज करके भी सोच सकते हो। तो अब देखो, जैसे मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा रहा, मेरे को नहीं लगाना फॉर्मूला, तो मैं कैसे सोचूंगा, मैं बिल्कुल सोच सकता हूं यार, 3/5 और 7/10 इनकी टेबल में चलना चालू करूंगा, जहां पर भी कॉमन नंबर दिखेगा वो मेरा एलसीएम हो जाएगा सबसे पहला। तो 3/5 की टेबल में चलूंगा, तो यार 3/5, 6/5, 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से किया तो 9/5, 12/5, है ना। अब ऐसे ही बेटा हम लोग 7/10 का भी टेबल लिखना चालू करते हैं। थोड़ा सा यहां पर कैलकुलेशन का ध्यान रखना, 7/10 फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14/10, यानी कि 7/5 हो जाएगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21/10, फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे 28/10, यानी कि 14/5। 5 से मल्टीप्लाई करोगे 35/10, 35/10 मतलब 7/2, और 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42/10, यानी कि 21/5। और 21/5 दिखते ही मेरे को समझ आ गया, क्योंकि 3, 6, 9, 12, तो यहां पर फिर आएगा बेटा 15/5, 18/5, 21/5। देखो मिल गया कॉमन, तो 21/5 इसका एलसीएम होगा। यहीं से मैं फॉर्मूला से भी आपको वैलिडेट कर देता हूं। इन दोनों का एलसीएम 3 और 7 का क्या होगा, 21, और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ क्या है, 5। तो अब ये फॉर्मूलास को अपने नोट्स में डाल लो। ऐसा सवाल अभी तक नहीं पूछा है सीबीएसई ने, लेकिन क्या पता पूछ ले। और सीबीएसई नहीं भी पूछे तो ऐसे सवाल तुम्हारे स्कॉलरशिप टेस्ट में आएंगे ही आएंगे बेटा। ये जो मैं करा रहा हूं, जो तुमको सोचना सिखा रहा हूं, कॉम्पिटेंसी बिल्ड करा रहा हूं ना, ये तुमको तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तो हेल्प करेगी करेगी, लेकिन मेरा मकसद है कि तुम लोग सोचना सीखो, यू बिकम अ लर्नर। और आगे तुमको अगर 11th-12th में मैथ्स परस्यू करनी है, स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह दोगे बेटा, तो ये सारी चीजें तुमको आगे बहुत काम आने वाली है। अगेन एक सवाल है एलसीएम के ऊपर, इस बार 3 फ्रैक्शन है, तो आपका कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो जाएगा। आप न्यूमरेटर्स के एलसीएम लेते हैं, एलसीएम निकालना है, क्योंकि 2, 3, 4 का एलसीएम हो गया 12, और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ निकालो, 5, 10 और 15 का एचसीएफ हो जाएगा 5। तो यही आपका आंसर है, 12/5 इन सबकी टेबल में आएगा, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ओ शिट, जस्ट अ सेकेंड। 2/5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा। 3/10 को अगर 12/5 बनाना है तो आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो ये हो जाएगा 24/10, यही मिलेगा। 4/15 को ये बनाना है तो आप एक काम करो, 3 नहीं, इसको मल्टीप्लाई करो, और 3 तिया 9, 4 9 36, 36/15, तो इसको, इसका 9th मल्टीपल ये है। तो आप सारी चीजें क्रॉस चेक भी कर पा रहे हो, और आप लोग को जो फॉर्मूला बताया है वो आप वैलिडेट भी कर पा रहे हो बेटा खुद से। ये आपका आज का होमवर्क सवाल है, जो कि हम लोग अगले पार्ट की स्टार्टिंग में सॉल्व करेंगे। और मेरी आपसे एकदम बहुत
दिल से दरख्वास्त है कि आप इस प्रॉब्लम के बारे में सोचना जरूर। आप सबके सबको बिलीव करना है कि आप ये प्रॉब्लम कर सकते हो। थोड़ी सी हो सकता है कि आपको नई प्रॉब्लम लग रही हो, आपने पहले नहीं देखी हो, लेकिन इट इज एब्सोल्युटली सॉल्वेबल। बस आपको लॉजिकली सोचना है। मैं एक बारी हट जाता हूं, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो तो बेटा यूट्यूब पे रहनी ही है। तो पार्ट 3 का यार वेट करना, पार्ट 2 को भी वैसा ही प्यार देना जैसा आपने पार्ट 1 को दिया था। और ये बेटा हम लोग फ्री सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। आप लोगों को बस अप्रिशिएट करना है और सीखना है मेरे साथ। और मुझे लगना चाहिए कि यार मैं अपनी साइड से वैल्यू एड ऑन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो यार आप वो एकदम दोनों हाथों से ना एक्सेप्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।